मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो? फिलहाल अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है सेकंड सैटरडे, बच्चों की है छुट्टी और मेरा काम आज हो चुका था 10 बजे ही, क्योंकि खाना पीना सब रेडी हो गया और नहाना धोना सब हो चुका है। और आज मेरा पूरा काम 10 बजे से पहले ही फिनिश हो चुका है। तो आज मैं वीडियो शूट करूँगी। आज मेरी लड़की आ गई है और हमने वीडियो शूट कर ली है। वीडियो शूट करने के बाद मैं बना रही हूँ वीडियो। और बाल देखना, इन बालों की वजह से बहुत परेशानी हो रही, इतने बाल झड़ रहे हैं, आधे भी बाल नहीं रहे मेरे। मैं ऐसा क्या करूँ जो ये बाल टूटने बंद हो, समझ में नहीं आ रहा। शैम्पू भी मैंने सारे शैम्पू भी ट्राई कर लिए हैं और रूसी तुमको क्या बताऊँ, रूसी भी इतनी हो रही है मेरे सिर में। और मैंने उससे भी सिर धो लिया, हेड शोल्डर से भी, तो भी रूसी मेरी ख़त्म नहीं हो रही। आपको दिखा दूँ, इतनी रूसी जम रही है, ये देखो सफ़ेद सफ़ेद, जूं एक भी नहीं मिलेगी, नहीं लीक मिलेगी और रूसी ही जमी हुई है। उनसे मेरे बालों में इतनी खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि जैसे कितने जू पड़ गए हों, और जू आपको लीक तक नहीं मिलेगी। मेरे शुरू से डिंगा नहीं पड़े। हाँ, जब बच्चे होते हैं तो डिलीवरी के बाद जू पड़ जाते हैं, वो नॉर्मल सी बात है, सबके पड़ते हैं। डिलीवरी के समय सबके जू पड़ते हैं। तो ये बाल मेरे इतने टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, मेरे बाल आधे भी नहीं रहे। और इतने अच्छे बाल थे, अब देखना ये कितने कितने से बाल बचे हैं मेरे। ये बाल हैं बस, बताओ, ये बाल है बस, पूरे बाल झड़ गए। इतना सर दर्द, मतलब सोच सोच के होता है इन बालों की वजह से। और औरत के बाल लंबे हों तभी औरत अच्छी लगती है ना। एक बात नंबर की, एक नंबर की बात है, तभी अच्छी लगती है औरत, क्योंकि बाल लंबे होते हैं। और नहीं, बालों की वजह से कैसा सर लगता है, गंजा गंजा सा, अच्छी नहीं लगती ना। ये मैं बोल रही हूँ, अच्छी नहीं लगती। तो मेरे भी बाल, मैं भी अच्छी नहीं लगूँगी, मेरे बाल सारे झड़ जाएंगे तो मैं भी अच्छी नहीं लगूँगी, मेरे पूरे बाल झड़ जाएंगे। ये बचे, इनसे क्या होगा बताओ, ये भी झड़ जाएंगे कुछ कुछ समय बाद, कुछ नहीं बचेगा मेरे सिर पर। तो सर्दी हो रखी है मुझे, सर्दी की वजह से मेरे कल आपको बताती हूँ, क्योंकि कहाँ जाओ बात करने, किसी के पास आजकल बैठने का धरवर नहीं है, और किसी के बात मत बोला, बोला नहीं बोला मतलब बातें बनती हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो कल इसी सर्दी की वजह से मेरे ये है ना, ये दोनों आँखों की ये हड्डियाँ इतना दर्द कर रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई। कल दोपहर के बाद इतना इन्होंने मुझे परेशान किया, मैं ऐसे ऐसे दबा रही थी तो आराम मिल रहा था, और फिर दबाना बंद कर दो तो वो ही इतना तेज़ की दर्द। और फिर दवाई भी खा लो सर्दी जुकाम में, तो वो जुकाम भी रुक जाता है, फिर और परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए मैंने दवाई नहीं खाई, तो मैंने चाय पी गरम गरम बना के। कल मैंने 2 बार चाय पी थी, गरम गरम चाय बना के लिया, तब आराम मिला था। नहीं, मैं कल इतनी परेशान हो गई, मेरा सिर इतना भारी भारी, सर्दी की वजह से बहुत परेशान हो गई। आपको शेयर कर रही हूँ बात। देखो, अब मेरी एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उससे आप कुछ भी बात शेयर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे बात शेयर करती हूँ। कोई परेशानी होती है तो बता दो, मन हल्का हो जाता है परेशानी कहने के बाद, या खुद में ही बड़बड़ा लो,
उससे क्या है, जो अंदर परेशानी होती है, मन के अंदर जो परेशानी होती है वो एकदम सॉल्व हो जाती है। वो फिर अंदर नहीं रहती कि हमने किसी को शेयर ही नहीं की। परेशानी आप शेयर कर दो, अच्छा लगता है। उससे क्या है, मन हल्का हो जाता है। ये सो रहा है मेरी गोद में चीकू, इसीलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। ये देखो सो गया है, दूध पीते प्याल प्याल दूध पिलाया था, लाई थी रखी तो सो गया है। तो उससे क्या है कि मन की जो आपकी परेशानी है वो सॉल्व हो जाती है। और नहीं तो किसी से बात शेयर नहीं करोगे तो वो अंदर ही अंदर आपको परेशान करेगी। तो शेयर करने से ये होता है, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना शेयर करने से। तो हस्बैंड है, अगर अगर उन्होंने ही परेशान किया है तो उनसे क्या शेयर करो बात, ठीक है ना? उनसे नहीं शेयर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, बाद में जब अच्छा मूड हो, अच्छे से रहे, तो उनसे भी बात शेयर करनी चाहिए। जो हस्बैंड की का काम से आ रहे थके आते हैं तो मन नहीं करता ना अपनी परेशानियाँ बताओ, इसीलिए नहीं बतानी चाहिए। बतानी चाहिए जो हस्बैंड का मन, ऐसी बात बताओ जो हस्बैंड का मन एकदम खुश हो जाए आपकी बात सुन के। अच्छा लगा ना, ऐसी बात बतानी चाहिए। तो वो क्या है कि एक दूसरे से बात करके नैया अच्छा लगता है, दिल को भी सुकून मिलता है और हमको भी अच्छा लगता है। तो एक दूसरे से बात शेयर करनी चाहिए। तो मैंने आज मेरा 10 बजे से पहले ही काम निपट गया था और मैंने अभी तक चाय पी है और अभी खाना नहीं खाया है और टाइम बहुत हो चुका है। तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, तो खाना खाऊंगी, लेकिन चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती जल्दी से। देखो मेरे गले में माला थी, अभी मेरा ध्यान गया है, ये चीकू ने तोड़ दी। और अब कैसी गर्दन लग रही है देखना, खाली खाली सी, है ना? अच्छी नहीं लग रही, सही लग रही है ना? सही लग रही है मुझे तो, मेरी गर्दन है तो मुझे सही लगेगी, ठीक है ना? एक नंबर की बात सुनिए, तो मेरी गर्दनें तो अच्छी लगेगी। तो ये है, आज मेरा काम निपट गया था पहले ही। तो आज मैं जल्दी से रेडी वो हो चुकी, मतलब रेडी सेडी को, मतलब वो हो चुकी वीडियो शूट करने के लिए को। तो ये है। देखो मैंने आपको कल भी बोला था, मैं वीडियो बाहर शूट करने के लिए नहीं चाहती, मैं यहीं पे घर में ही वीडियो शूट करती हूँ। घर में भी नहीं है, बाहर जीने पे वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं है ना, इसीलिए मैं बाहर वीडियो शूट करने नहीं चाहती। मेरे कोई साथ हो तो मैं चली जाऊँ वीडियो शूट करने के लिए। मेरा बहुत मन है मैं बाहर वीडियो शूट करूँ, लेकिन कोई साथ ही नहीं है, कैसे वीडियो शूट करूँ? बच्चे में लेके थोड़ी नहीं जाएंगे। कोई बोलेगा तो, कोई बोलेगा कुछ तो मैं बोलने लग गई, बच्चे क्या संभाल लेंगे, लड़ाई हो जाएगी फिर तो। इसीलिए बच्चे में नहीं लेके जाती मैं। तो इसीलिए मैं घर पे ही वीडियो शूट करती हूँ। और क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, बताओ बताओ तो मैं क्या बताऊँ। मैं कई रिश्तेदारी में भी नहीं जाती, जो वहाँ पे जाओ तो उनके साथ बनाओ अच्छी वीडियो। कहीं कहीं नहीं जाती, इतनी पागल बुद्धि की, कहीं नहीं जाती। जाऊंगी तो तब टाइम ही नहीं मिलता, अकेले तो जाऊंगी नहीं, मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिलता। वो रहते हैं, संडे को भी उनकी छुट्टी नहीं रहती, पूरा टाइम ड्यूटी करते हैं। अब ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इतना खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फ्यूचर भी देखना है बच्चों का, सारा कुछ देखना है, किराए पे रहते हैं तो देखना किसको है, उनको ये ना। और तो क्या है, घर में रहती है, मुँह चला देती हैं औरतें, तो घर में रह के
सब कुछ तो हस्बैंड को ही देखना है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती वीडियो बनाने के लिए। सैड नहीं हो, ज़्यादा सैड नहीं हो, जाना फिर जाना वीडियो शूट करने के लिए, ऐसे करके मन को बहलाना पड़ता है मुझे। तो मैं ही सैड होती हूँ और मैं ही अपने आप को मन के बहला लेती हूँ। सैड नहीं हो, ज़्यादा सैड नहीं हो, जाएगी वीडियो बनाने बाहर, कभी तो जाएगी, इसलिए मैं अपने मन को समझाती हूँ। क्या करूँ, बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है मुझे। इसीलिए बोल रही हूँ। देखो कल भी बताया था मैंने आपको, क्यों परेशानी तो सब पे आती है, हिम्मत वाले बनो, परेशानियों का डट के सामना करो, जो आपको छू ही नहीं पाए, छू ही नहीं पाए, डट के सामना करो, मुंह तोड़ जवाब दो उनका, कभी नहीं झाँकेगी आपके पास में परेशानी। दिमाग से काम लो और दिल से, परेशानियाँ आपके पास तक नहीं आएगी। ये राधा कह रही है, कैसे गायब हो जाएगी, ऐसे जो परेशानी का डट के सामना करेगा वही हिम्मत वाला बनेगा, साहस वाला। जो परेशानी से डर के भागेगा, परेशानी और उसके पास जाएगी, ऐसे आओ, ऐसे चिपकेगी, आओ आओ आओ। हमने मेरे हस्बैंड ने परेशानियों से इतना डर के सामना किया था। आपको एक बात बताती हूँ, देखो परेशानी की बात आई है ना, तब मेरे माइंड में वो बात आई है। मेरे पास मेरी लड़की थी, बड़ी मेरी लड़की है, वही थी मेरे पास। हम किराए पे, शुरू से ही किराए पे रहे हम, वो थी मेरे पास। और ये पेपर डालने जाते थे, ये पहले करते थे पेपरों का काम, तो ये पेपर डालने जाते थे दिल्ली के अंदर। तो ये आ रहे थे घर पे वापस, तो इनके पैर को कुत्ता खा गया, और इतना कुत्ता ने खाया इनका पैर, पूरा मांस ही ले गया, पीछे से चला भी नहीं जाता था, इतना कुत्ता ने इनका पैर खा लिया। तो हमारे मतलब अब काम तो यही करते थे, और खाना मतलब राशन पानी, नमक जीरा हल्दी सब इन्हीं को देखना था। तो मैं तो नई थी, तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी। तो इनके पैर को कुत्ता खा गया था, तो हमारे घर एक चावल का भी दाना नहीं था, चावल का। तो मेरी लड़की दूध पीती थी, तो हम एक थैली को ही पूरा दिन एक थैली में अपनी लड़की को रखते थे, क्योंकि हम तो रह लेंगे, बड़े हैं, हिम्मत से मतलब सामना कर लेंगे। अब लड़की है मेरी, तो वो छोटी ही थी, तो हमने एक थैली दूध से उसका पूरा दिन काटते थे। दुकान पे भी हम सामान लेने जाते थे, तो दिल्ली के, आपको अंदर पता ही होगा, दिल्ली के अंदर जो रहता है उसको पता ही होगा कि कोई दुकानदार किराए वाले को, अगर उसका मकान है तो सामान दे देंगे, और किराए वाले को कोई उधार नहीं देता सामान, 1 रुपये का भी उधार नहीं देता था कोई। तो इतनी परेशानियाँ आ गई थी कि क्या करें, कोई नहीं। कम से कम 1 महीना लगा था इनको ठीक होने में सही से। तो हम गए, मतलब गए कहीं रिश्तेदारी में नहीं गए थे, तो ये पता नहीं किस पे इनने फ़ोन करा था, और कौन था ये मुझे पता नहीं, मैं इतना जानती भी नहीं थी। तो या 500 रुपये मांगे हों या 1000 मांगे हों, तो उनसे पैसे मांगे थे। तो नहीं, उसके बाद पैसे आ गए थे। तो पहले मैंने शुरुआत तो बताई ही नहीं आपको, क्योंकि देखो 1 कटोरी चावल थे, ये लेके गए थे अपने साथ ड्यूटी, तो घर पे कुछ नहीं बचा था, तब मैं घर पे अकेली थी,
तो ये ले गए थे। मैंने सोचा खा लेंगे, अब भूखे काम करेंगे तो अच्छा नहीं है, साइकिल चलाएंगे तो पेट में साइकिल चलाते दर्द हो जाएगा, पैर थकेंगे, चक्कर भी आ सकते हैं भूखे पेट। तो मैंने वो चावल इनको रख दिए। तो वो ही चावल ये इन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। और ये वही चावल ये वापस लेके आ गए, वापस ले आए वही चावल। तो वही चावल हमने दोनों ने रात को खा के, दोनों हम वही चावल खा के और सोए। तो वो रात तो हमारी कट गई। फिर आया दूसरा दिन, उस दिन कुछ नहीं, पूरा दिन ऐसे हो गया। फिर शाम हो गई, शाम को भी हम भूखे सो गए। फिर सुबह हो गई, सुबह को भी हम बैठ गए ऐसे ही सोचते एकदम कुछ क्या करें क्या ना करें, ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही हम बैठे रहे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। सही फिर हमने फिर ये धीरे धीरे इनका पेट तो ठीक नहीं हुआ। तो इनके हम सरकारी डिस्पेंसरी थी, वहाँ पैसे थे नहीं कि इलाज कराते, सरकारी डिस्पेंसरी थी, उससे इनका इलाज चला। तो इनका 1 महीने में पैर सही हुआ। तब हमने 1 महीने इतनी परेशानी झेली, इतनी मुसीबत आई, तो आपको मैं क्या बताऊं। देखो, परेशानी जिसको आती है वो समझेगा, और जिसको परेशानी नहीं आती वो बात नहीं समझेगा, वो इग्नोर कर देगा बात को। ये है, परेशानियाँ आती सब पे है, किसी के साथ में पहले हो जाता है तो किसी के बाद में आती है। आती सब पे है, थोड़ी आए या ज़्यादा आए, आती सब पे है। लेकिन वो है, उनको झेलो हिम्मत से, उनका डट कर सामना करो, उनसे डर के मत भागो। अगर डर के भागोगे तो परेशानी इतनी आपके पास आएगी, और जितना आप हिम्मत से और साहस से उनका सामना करोगे, इतना ही दूर भागेगी परेशानी आपसे। मैं तो ये कह रही हूँ कि हिम्मत से काम लो, औरतें मतलब अब मिलकर नहीं है, पति पत्नी हो, मिलकर सामना करो उनका, दोनों एक साथ रह के, कभी भी आपके पास परेशानी नहीं आएगी। तो ये मैंने बताई अपने बारे में, ये बताई मैंने अपने बारे में बातें। देखो, परेशानी तो सब पे आती है, किसी को जल्दी आती है तो किसी को देर से आती है, आती सब पे है। लेकिन उनका कैसे और किस तरीक़ा से सामना करना है, ये सोचने की मतलब बात है। ये सोचो कि उनका सामना करना कैसे है, उस पर फोकस करो, उनसे भागो मत। भागने से वो पास में आती है, भागोगे तो वो पास में आएगी, भागो मत। दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, दिल से बात मतलब पूछो क्या करना है और कैसे इनको दूर करना है। तो उसमें खुद में खुद आपको रास्ता भी दिखेगा और उसका हल भी दिखेगा कि कैसे हमको ये परेशानी इग्नोर मतलब करनी है और कैसे इनका सामना करना है। ये सोचने की ज़रूरत है। तो क्या है वो कि अब ऐसे मतलब उलझने मतलब ऐसे बातें होती हैं कि एकदम उलझा देती हैं दिमाग को भी दिल को भी। तो उसमें से खुद ही धीरे धीरे सोच के समझ के निकलना पड़ता है, क्योंकि बातें होती हैं ये उलझाने के लिए, और आपका दिमाग और दिल होता है ये बताने के लिए और सोचने के लिए कि हमको इस तरह से और इस उलझन से बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, मतलब बाहर कैसे ये उलझन है, अब हम इसमें उलझ गए। तो अपने दिल से पूछो और दिमाग से
तो उलझन में से अब हमें रास्ता कैसे ढूंढना है और कैसे निकलना है। तो वो क्या है कि दोनों जब चलेंगे एक साथ, दिल कहेगा सही है, दिमाग कहेगा गलत है, दिल कहेगा सही है, दिमाग कहेगा गलत। तो इन दोनों के सोचो, एक कह रहा है सही, एक कह रहा है गलत, तो इन दोनों से थोड़ा ऐसे हो गया, तो इसके बीच में तरफ रास्ता कटे, यहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा। उलझन भी सॉल्व, दिमाग का भी सही और दिल का भी सही, दोनों का सॉल्व हो जाएगा। इससे कहते हैं दोनों की सुनो, दिल की भी सुनो और दिमाग की भी सुनो, तो उसमें से आपको रास्ता खुद में खुद मिलेगा। देखो जो मैं बात बता रही हूँ वो क्या है कि जो जिसने परेशानी झेली होगी और जिसने परेशानी का सामना करा होगा, देखो वही आपसे इस तरह की बातें करेगा शेयर। और जो खुश मस्त एकदम किसी चीज़ की परेशानी नहीं, एकदम बिंदास शेष में रहेगा, वो आपको इग्नोर करके हटा देगा, वो आप पे ध्यान नहीं देगा। और जिसने परेशानी झेली है वो आपको एकदम सही और रास्ता और सही सलाह देगा। तो जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी हो प्लीज़ ध्यान देना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। देखो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे लिए आप लोगों ने 5 मिनट निकाले, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली, तो मैं बात शेयर कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। बात शेयर करना कोई गलत बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बात शेयर करो, अच्छा लगता है आप भी शेयर करो, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन बात शेयर करनी चाहिए। मैं बात शेयर कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, कोई परेशानी नहीं है ना, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जो मन के अंदर आपके लिए बात है, आप परेशान हो, किसी से हिचकिचा रहे हो बात करने में, आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद में खुद बड़बड़ा लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। और मन हल्का हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। किसी से नहीं है बात करने का मन, तो आईने के सामने आप खड़े हो जाओ और तुम खुद से ही बात कर लो, आपका दिमाग और आपका मन दोनों खुद में खुद शांत हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। क्या है कि मैं तो देखो जो अकेला रहता होगा, जो परेशान रहता होगा, उसका कोई नहीं है, मतलब है सब, लेकिन मन नहीं करता बात करने का, तो यही एक ऑप्शन है, आईने के सामने खड़े हो, अपना खुद से सेम टू सेम बात करो, उसका मन और दिमाग दोनों शांत होंगे, बहुत अच्छा लगता है, मस्त लगता है, मन भी शांत हो जाता है और दिमाग भी अच्छा लगता है। ये करके देखना, और आपको बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है ना, मैंने आपके साथ सारी मतलब उलझनें सॉल्व करी हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और वीडियो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुश रहो और हैप्पी रहो, अपने पास वालों को खुश रखो, ऐसी बात मत बोलो कि किसी को बुरी लगे, ऐसी बात बोलो कि दूसरे को भी अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगे, ऐसी बात बोलो, ठीक है। तो बाय बाय, अगली मुलाकात होगी अगले दिन, और सभी को मेरी राम राम और धन्यवाद। थैंक यू जिसने मेरी 5 मिनट के लिए बातें सुनी हैं।